टाइम टेबल कैसे बनाना चाहिए? टाइम टेबल कुछ नहीं होता है भाई। सबसे बढ़िया अपने कभी ऐसा टाइम टेबल मत बनाओ 10 से 11 ये करूंगा, 11 से 12 ये करूंगा, सुबह 6 से 8 बजे तक ये करूंगा। नहीं, आप हर दिन का एक टारगेट सेट करिए कि मुझे आज क्या करना है, ठीक है, और उस टारगेट को अचीव करिए। टारगेट ऐसे सेट नहीं होते कि मुझे आज 6 बजे से 8 बजे तक मैथ्स पढ़ना है। टारगेट ऐसे अचीव होते हैं कि आज मुझे मैथ्स के 50 प्रश्न हल करने हैं। अब बस मुझे वो काम दिन भर करना है या जितना समय लगे। तो क्वालिटी पे काम करिए, क्वांटिटी से काम मत करिए। घड़ी देखकर कभी मत पढ़ाई करो। एक चीज, इंग्लिश में आज मुझे 100 वोकेबलरी याद करनी है, अब वो जितने समय में याद हो। तो ऐसे थोड़े टाइम टेबल को बनाइए, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। आज का मुझे करंट अफेयर्स पढ़ना है, हो सकता है 15 मिनट में हो जाए, हो सकता है 1 घंटा लग जाए, है ना। मुझे आज रिवीजन करना है, हो सकता है 15 मिनट में हो जाए। टारगेट मेन है, घंटे मिनट मेन नहीं है। और आपने बचपन से एक्सपेरिमेंट करते आए हो, आज तक हो पाया क्या? आपकी कॉपी के पेज पे पीछे टाइम टेबल जरूर लिखा होगा 90% लोगों का, फॉलो कहां कर पाए हम? टाइम टू टाइम कभी शेड्यूल कॉपी नहीं होता है, फॉलो नहीं होता है। टारगेट सेट करिए, काम करिए, बढ़िया आपका होगा उसमें। मैं एक बात आपको बताता हूं, ठीक है। आप अगर 4 घंटे भी, मतलब जितना ज्यादा समय पढ़े उतना अच्छा है, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। पर यह भी बात एकदम तय है कि अगर आप सोचें कि 10-12 घंटे पढ़ने से सिलेक्शन होगा, तो यह आपकी बिल्कुल गलत सोच है। ऐसा कहीं नियम नहीं लिखा है संविधान में। जितना पढ़े अच्छा पढ़े। आप जिस परिस्थिति में हैं, घर की जिम्मेदारियां हैं, जॉब कर रहे हैं, शादीशुदा हैं, परिवार को भी संभालना है, मजदूरी भी करना पड़ रही है, काम भी करना पड़ रहा है, मैं समझता हूं इसमें कोई बुरी बात नहीं है। पहली चीज जो आपको यह ध्यान रखना है वो ये कि कभी भी होप मत छोड़िए, आशा मत खोइए, हार मत मानिए। उम्मीद खत्म नहीं होनी चाहिए। उम्मीद पर दुनिया टिकी, हम हमेशा बोलते आए। उम्मीद कायम रहनी चाहिए। और दूसरी बात मैं बता रहा हूं, जितना पढ़ सकते हैं बेस्ट पढ़िए। आप 3 घंटे पढ़ पा रहे हैं, कोई बुरी बात नहीं है। आपके सिलेक्शन के उतने ही चांसेस हैं जितना कोई व्यक्ति 10 घंटे पढ़ रहा है। पढ़ने के घंटे मैटर करते ही नहीं, पढ़ने का तरीका हमेशा मैटर करता है। आप कितने बेहतरीन कंसंट्रेशन के साथ, फोकस के साथ और कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ रहे हैं, वो मैटर करता है। आप रोज 4 घंटे पढ़ रहे हैं, एक व्यक्ति आज 6 घंटे पढ़ा, परसों 8 घंटे पढ़ा, अगले दिन छुट्टी मार दी, फिर उसके बाद 2 घंटे पढ़ा, फिर 10 घंटे पढ़ लिया। ये व्यक्ति जीवन में सिलेक्शन नहीं ले पाएगा, मैं बता रहा हूं। आप 4 घंटे पढ़ रहे हो लेकिन आपका नियम एक जैसा चल रहा है, आपके सिलेक्शन के चांसेस 200% है उस गधे की तुलना में जो कभी पढ़ता है कभी नहीं पढ़ता, और कभी ज्यादा पढ़ता है कभी कम पढ़ता है, कभी छुट्टी मारता है। नंबर ऑफ आवर्स कभी मैटर नहीं करते हैं। तो आप ये छोड़ दीजिए कि जिम्मेदारियों के साथ में नहीं पढ़ सकती हूं या पढ़ सकता हूं जॉब के साथ, ये सब बेकार बातें हैं। ऐसे यूट्यूब पे आपको कम से कम 10,000 वीडियोस मिल जाएंगे जिन्होंने जॉब के साथ साथ, किसी जिम्मेदारी के साथ साथ, परिवार को संभालते संभालते बड़े से बड़े एग्जाम निकाले हैं। यूपीएससी जैसे एग्जाम उन्होंने निकाले हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियों के साथ। तो ये बिल्कुल मैटर नहीं करता है, क्योंकि इन लोगों को टाइम की कीमत पता है, इन लोगों को पैसे की कीमत पता है, इन लोगों को फ्री टाइम की वैल्यू पता है कि जैसे ही समय मिलता है भाई पढ़ने पे लगाना है। तो ये लोग उन लोगों की तुलना में ज्यादा सफल होते हैं जो बहुत ज्यादा फुर्सत हैं, क्योंकि फुर्सत ही इंसान को कभी समय की कदर नहीं होती है। जिसके पास समय नहीं है उसे पता होता है कि समय कितना बलवान है, ठीक है। 20 साल 30 साल के व्यक्ति को जीवन की वैल्यू नहीं रहती है। जो 80 साल का हो जाता है उसको पता है कि मेरा बुलावा कभी भी आ सकता है। वो और जीना चाहता है। वो चाहता है कि काश मैंने इतना जो सीखा कोई मुझे 20-30 साल की उम्र में सिखा देता कि भाई जीवन को जीना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पर जब वो सीखा कि जीवन को जीना कैसे, तब तक बुलावा आने को खड़ा है। मैंने शुरुआत इससे करी थी। इसीलिए चिंता नहीं, जितना कर सकते हो बेस्ट करो। तुलना मत करो, किसी को मत देखो कि वो इतना पढ़ रहा है, कोई कितना पढ़ रहा है मुझे उसकी चिंता ही नहीं रहती कभी। कोई किस तरीके से पढ़ रहा है, हमेशा चिंता उस बात की है।